बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इससे प्रीवियस टॉपिक्स में हम बात करके आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसपे पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कोई भी लाइन जो है वो इनफाइनाइट नहीं भाई हो सकती, ये जस्ट हिपोथेटिकल होता है। इनफाइनाइट हम क्यों कहते हैं, हम इसको रिलेटिव लेते हैं। किस तरह से, जैसे हमारे पास ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सी लेंथ है, ठीक है, और जिसपे हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी लाइन ऑफ चार्ज है जिसपे यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई पॉइंट P लूँ और इस पॉइंट पर इस लाइन ऑफ चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है छोटा सा, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से ये लाइन ऑफ चार्ज बहुत बड़ी है। ये लाइन ऑफ चार्ज क्या है, बहुत बड़ी है, तो इसको हम फिर इनफाइनाइट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हम रिलेटिव कहते हैं, ठीक है, रिलेटिवली हम इसको कहते हैं कि इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से ये जो लाइन ऑफ चार्ज है ये बहुत बड़ी है, इस वजह से हम इसको कहते हैं इस डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से ये बड़ी सी लाइन, ये इनफाइनाइट हमारे पास लाइन बन जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में नहीं होती, ये जस्ट हिपोथेटिकल होता है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस लाइन ऑफ चार्ज की मदद से इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। जाहिर सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लाजमी होगी। तो हमने क्या करना है, इस लाइन ऑफ चार्ज की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो लाइन ऑफ चार्ज लिहाजा यहाँ पर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ना दो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेने हैं। मैं कहता हूँ ये लेंथ एलिमेंट मान ले dx है, ये भी क्या है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट ये dx है, ठीक है। हम पूरी वायर की बात नहीं कर रहे, हम इसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरी लाइन ऑफ चार्ज की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। तो इस छोटे से जो लेंथ एलिमेंट है dx, इस पे कितना चार्ज है, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में कितना चार्ज है, तो वो हमारे पास होता है dq बाई dx। छोटे से लेंथ एलिमेंट में कितना हमारे पास चार्ज रिजाइड कर रहा है, इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय x, हमारे पास हो जाएगा अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो, ठीक है। लेकिन अभी हम छोटी सी इन लेंथ की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx हो जाएगी, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dx हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो छोटी सी लेंथ एलिमेंट है, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है r, ठीक है। इसी तरह इस लेंथ एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से, वो भी हमारे पास कितना है, r है। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर छोटी सी लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज है वो क्या है, वो dq है, ठीक हो गया। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पर आएगी वो कितनी होगी, वो dE होगी, सही है। अच्छा, इस पॉइंट पर इस लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो हमारे पास होगी कुछ इस तरफ, ठीक है। आप इसको कह लें ये है dE। इसी तरह इस पॉइंट पर इस लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो वे मूव करेंगी। तो यहाँ पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डी इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इसी तरह से इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, dE इज इक्वल टू, वैसे तो फार्मूला था kq बाय r का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे k dq बाय r का स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू kq बाय r का स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो d इज इक्वल टू k dq बाय r का स्क्वायर। इस dq की वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट कर देना है, तो dE इज इक्वल टू k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ये हमारे पास dE की वैल्यू आपने एक याद रखनी है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से हम कंपोनेंट्स में इसको हमने डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था अगर इस डायरेक्शन में तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस में है, ऐसे हो तो वाई एक्सिस में है, और अगर हमारे पास इस तरह से है तो एक्स और वाई दोनों में है, तो हमें इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तब हमारे पास यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू आएगी इस लाइन ऑफ चार्ज की मदद से। ठीक है, पर पहले तो हम लेंथ एलिमेंट की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो वो हम फाइंड करेंगे, बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इस डी ई की बात करें तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट इसका ये वाला बन जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका ये वाला बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है, तो फिर ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये कंपोनेंट इसका कौन सा होगा, ये होगा डी ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। सेम इसी तरह जब हम इसके बनाएंगे तो एक कंपोनेंट्स का ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट्स का ये बन जाएगा, ये थीटा एंगल है तो ये इसका बनेगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला इसका बनेगा डी ई, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो डी ई साइन थीटा। ओके हो गया। अच्छा, अब फिगर से देखकर हमारे पास लग रहा है, देखो जितने भी यहाँ पर लेंथ एलिमेंट है ना, जितने भी यहाँ पर लेंथ एलिमेंट है उनकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर पहुंचेगी इस पॉइंट पी पर, तो सबके ये देखो डी ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कट जाएंगे सब के। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो उसकी इधर निकलेगी, यहाँ पर अगर एक लेंथ एलिमेंट लो तो इधर निकलेगी, तो उनके भी डी ई साइन थीटा कट जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर लेंथ एलिमेंट है उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर पहुंच रही है वो डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से पहुंच रही है, ठीक है, ये डी कॉस थीटा वाले पहुंच रहे हैं। तो छोटे छोटे अगर हम ये लेंथ एलिमेंट यहाँ पर अगर हम बनाएं तो सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पी के ऊपर पहुंच रही है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से है, डी ई कॉस थीटा। तो हम जो सारे एलिमेंट की वजह से डी कॉस थीटा की यहाँ पर कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू होगी, वो फिर हम उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डी ई कि हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी फॉर एग्जाम्पल इस पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, तो वो हमारे पास हो जाएगी E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। और इंटीग्रल यहाँ पर हम क्या से लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हमने लिया है। तो अब हम जो छोटे छोटे जो लेंथ एलिमेंट हमने लिए थे, ठीक है, उनमें से हमने सिर्फ दो यहाँ पर कंसीडर किए थे। छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट जितने भी लिए थे उन सब का अब हमने सम करके तो इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पर लिख दिया डी ई कॉस थीटा, और सब के डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डी ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो जब डी ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास किस तरह की वैल्यू आएगी वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। वो लिख के तो फिर हम ये नीचे से सारा मिटा देंगे। तो वो हमारे पास आएगी E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास डी ई की वैल्यू क्या है, के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। सही है, कुछ भी नहीं किया, इस डी ई की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर हमने पुट किया है। अब यहाँ पर सोचने के दो जहन बनाने हैं, बस वो दो वैल्यूज़ आपने फिर वो जहन बना के दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो ये बेहतरीन हो जाएगी। किसी को नींद तो नहीं आ रही भाई। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी कहानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट का वो फॉर एग्जांपल x है। इसी तरह सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास कितना है, x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ना ये हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, a होगा, ठीक है। आप ऊपर वाली ले सकते हैं, आंसर सेम आता है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, और ये हमारे पास थीटा है। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारे पास a, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड हाइपोटेनियस क्या है, r है, तो यहाँ पर ये r आ जाएगा। ओके हो गया।
अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई a बाय आर। अच्छा अब हमारे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी वो चीज़ देखते हैं, मतलब आर की वैल्यू क्या आएगी। आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, हाइपोटेनियस में ना आर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली, तो जस्ट इसमें अब हमने पुट करनी है और हमारी कहानी आसान हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और के लेमडा, ओके हो गया, dx उसी तरह, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या पुट करना है, a बाय आर, a डिवाइडेड बाय r है ना, तो r की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पर चूंकि r का स्क्वायर है तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, a बाय आर, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह जब a बाय आर पुट करेंगे तो आपने r की जगह क्या करनी है, उसकी ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पर क्या हमने करना है कि जो कांस्टेंट है ना वो आपने क्या करने हैं, बाहर निकाल लेने हैं। तो कांस्टेंट इसमें से हमारे पास क्या क्या है, E इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास A है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी आप बाहर ले आए, ठीक है, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और आ जाएगा dx ओवर, अब x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ओके हो गया। तो यहाँ तक होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं, tan थीटा बीच में इन्वॉल्व होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व होता है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो इतनी लंबी कहानियों में जानने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रल जो होगा इसका जस्ट आंसर आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब वो आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे E इज इक्वल टू के लेमडा a और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप लिखेंगे, बल्कि जब हम इंटीग्रल खोलेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल तो नहीं आएगा, यहाँ पर जस्ट लिमिट आपकी आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने क्या करना है, जस्ट याद कर लेना है, बाकी कहानियों को छोड़ दें, ठीक है। ये इतना मुश्किल रिलेशन नहीं है भाई, dx x आ यहाँ पर a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और 1/2। तो होप सो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, बजाय ये कि सारी कहानियाँ इतनी बड़ी बड़ी इसमें डालते रहे। अब सिंपल आपने लिमिट पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा और हमारी कहानियाँ, वैसे तो ठीक है कहानी फिर ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, वो गॉसेस लॉ की मदद से पहले से फाइंड करके आ चुके हैं, ठीक है, वो वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, लेकिन इस तरह से हमने नहीं थी फाइंड की जिसमें हम जिस तरह हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि ये भी एक अलग से टॉपिक है आपकी बुक में, तो मैंने कहा इसकी अलग से एक वीडियो लाजमी बना देनी चाहिए, तो बस इस वजह से हम इसकी अलग वीडियो बना रहे हैं। तो बस अब हमने क्या करनी है, इसमें लिमिट पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू के लेमडा, ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ से ये a स्क्वायर से कट जाएगा, तो लेमडा, और यहाँ पर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, ठीक है, या आप इसको ना a को इधर बाहर ले आए, तो k लेमडा ओवर a आप इसको कर दें, ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे, k लेमडा ओवर a कर देंगे। बचेगा x का स्क्वायर की जगह, x के स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर
और प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर माइनस का साइन डालेंगे, फिर यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है 1/2। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आप देखो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर देखें इन्फिनिटी का स्क्वायर है प्लस ए का स्क्वायर, इन्फिनिटी उसका 1/2 वो भी इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना हमारे पास होता है, यहाँ पर वो हो जाएगा 1, ठीक है। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस, तो इन्फिनिटी ये सारा भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। ओके हो गया। अब चाहें तो इसको k को खोल के भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वो वैल्यू है कि जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से आप ये भी काट से 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो फिर हमारे पास जो लास्ट में रिलेशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू है कि जो हमारे पास इस पूरी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।